बहुत सारे लाठीचार्ज भी हुए हैं पुलिस के तरफ से, और अभी भी लाठीचार्ज हुई थी। नहीं तो इसका परिणाम 2022 और 2024 में हम लोग दिखाएंगे। सरकार हमारी सुन नहीं रही है कि हमारे अंदर वो ताकत है कि मैं दिल्ली को तलका मचा दूंगा। हम लोग 1 से 1.5 साल फ्री सेवा देंगे, कोई पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को वर्दी चाहिए। हम लोगों का एज खत्म हो गया है, यही लास्ट अटेम्प्ट था, इसके बाद हम किसी परीक्षा के काबिल नहीं है। रास्ते पे सोता है, रास्ते पे खाते हैं, जो मिलता है वो खाते हैं। देश का युवा जब सड़कों पे आएगा तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। हस्बैंड का अलग बात सुनना पड़ता है, फैमिली का अलग बात सुनना पड़ता है। तीनों क्वालिफाई करने के बाद भी आज दिल्ली का सड़कों पे दर दर भटकना पड़ रहा है, वो तो आप भी देख। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल डेस्क। इस समय हम जंतर मंतर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी जो हैं वो किस तरीके से रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से, और सरकार इन लोगों की बात नहीं सुन रही है। यहाँ से कुछ दूरी पे प्रधानमंत्री का आवास है और पार्लियामेंट हाउस है, लेकिन जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट होते रहते हैं। कभी किसान प्रदर्शन करते हैं, कभी युवा प्रदर्शन करते हैं, और अब बात इतनी आ चुकी है कि लोग अपने रोजगार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये SSC GD 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी बहाली नहीं हो पाई है, ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, जबकि इतनी सीट खाली है, 600 सीट खाली जा चुकी हैं। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी मौजूद है, गर्ल्स भी इसमें इंक्लूड हैं, और देख सकते हैं कि युवा जो हैं वो कुछ युवा यहाँ पे उनकी एज ख़त्म हो चुकी है, अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं उनके, लेकिन सरकार इस बारे में नहीं सोचती है और ये सरकार से लगातार बात कर रहे हैं। हम विद्यार्थी से खुद ही जानेंगे कि मुद्दा क्या है आखिर। कहाँ से आई आप? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से आई। मुद्दा क्या है ये? हमारा मुद्दा है कि हम लोग 2000 SSC GD का 2018 का स्टूडेंट है, तो हमारा मांग है कि जो सरकार ने जो वैकेंसी निकाला था तो उसका पूरा भरपाई नहीं हो पाए, और ऊपर से हम लोग ओवर एज भी हो चुके हैं, तो ऊपर से बहुत सारा मेरिट भी निकल चुका है। ये लोगों ने एक एग्ज़ाम में एक ही मेरिट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेरिट होगा, बट इन लोगों ने बहुत सारा मेरिट उठाया, तो हम लोग भी ओवर एज हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट को यही बोल रहे हैं, जो रिमेनिंग जो कैंडिडेट है जो वैकेंसी का, तो उसको फुलफिल कीजिए। कितने दिन से आप यहाँ पे बैठे हैं? लोग इधर 9 मंथ से बैठे हैं, 9 मंथ इधर बैठे हैं, और ये 3 साल हो गए ये जो ज्वाइनिंग का पीरियड था। 2018 पे इसका वैकेंसी निकला हुआ था। इसका आगे कोई प्रोसेस नहीं हुआ? गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया आप लोगों के लिए? नहीं, हम लोग तो बहुत सारे टाइम इधर आ चुके हैं, बट बहुत सारे लाठीचार्ज भी हुए हैं पुलिस के तरफ से। आजकल देखी हूँ वो लोग दबा चुके हैं, और अभी वो लोगों ने गया ऊपर BJP ऑफिस पे। फिलहाल क्या होगा बातचीत वो पता नहीं, बट हम लोग जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इधर से उठेंगे नहीं। ये देखिए कोई स्टूडेंट्स हैं, ये परेशान है, और इनका कहना है कि अगर ये अपने हक की बात करते हैं तो इन पे लाठीचार्ज होता है, और सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। पिछले 6 महीने से ये लोग यहाँ बैठे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हाँ बॉयज़ भी हैं यहाँ पे, कुछ महिलाएं हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं MP से आई हूँ। अच्छा। MP के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? मैम वैसे तो हम 9-10 महीने से यहाँ पर है, लेकिन हमको कल से परमिशन मिली है यहाँ पे। यहाँ प्रोटेस्ट करने की, जंतर मंतर? यस मैम। अच्छा, तो इसका कहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस से या गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया आप? अभी तो सिर्फ परमिशन मिली है मैम। अच्छा, प्रोटेस्ट करने की भी परमिशन नहीं थी आप लोगों को पहले? मैम अभी 9-10 महीने के बाद अभी हमें परमिशन मिली है। अच्छा, कोई लाठीचार्ज, कोई मारपीट आप लोगों के साथ, कोई बदसलूकी प्रशासन व्यवस्था की? यस मैम हुई थी, हमारे साथ लाठीचार्ज हुई थी 17 अगस्त वाले प्रोटेस्ट में, और अभी भी लाठीचार्ज हुई थी मैम 2 दिन पहले। अच्छा, देखिए 2 दिन पहले इन लोगों पे लाठीचार्ज हुआ है, और ये अपने सिर्फ हक की बात कर रहे हैं, अपने लिए सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनका सिर्फ सवाल सरकार से है कि किस तरीके से। ये देखिए सिर्फ भारत माता, ये देखिए कुछ इन्होंने पैम्पलेट लिए हुए हैं, इस पे लिखा है कि वर्दी दो नहीं तो अर्थी दो। ये सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं कि अगर इनके हक के लिए अगर कुछ नहीं कर सकती है तो इनके इच्छा मृत्यु ही दे दीजिए। अर्थी की बात कर रही है सरकार के लिए। शर्मनाक बात है कि ये आखिर उस देश के नागरिक, उस देश के लोग किस तरीके से सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ इनिशिएटिव नहीं ले पा रही है। माता की। कितने दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम लोग यहाँ 9 महीनों से बैठे हुए हैं, और
सरकार मेरी बात नहीं सुन रही है। और सरकार जैसा कि 60,210 पोस्टर निकाली हुई थी, जिसमें से इन्होंने सिर्फ 54,000 इन्होंने खाली सीट भरी हुई थी, जिसमें से 20,000 सीट ऐसे थे जो बच्चे ज्वाइनिंग नहीं किए, 20 से 25,000, और 6,000 सीट उसमें से भी खाली थी। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो 9 महीने से रोड के दिल्ली के सड़कों पे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इनकी बात को सरकार को सुननी और समझनी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम 2022 और 2024 में हम लोग दिखाएंगे कि हमारे लोग के क्या है। हम सरकार जितना आग्रह करना चाहते हैं कि 55,000 हम लोग मेडिकल फिट है, अगर सरकार कहती है तो हमको मत दीजिए। जितने बंदे 9 महीने से इस दिल्ली की सड़कों पे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको ही ज्वाइनिंग दे दे दिल्ली सरकार। आप पिछले 9 महीने से यहाँ पर बैठे, सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हमारी कोई मीडिया कवरेज नहीं कर रही है। एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है तो सारे मीडिया कवरेज करते हैं, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। कोई मीडिया मेरे तरीके से नहीं सुन रहे हैं। और मैं इतना भी आगाज करना चाहता हूँ कि हमारे अंदर वो ताकत है कि मैं दिल्ली को तहलका मचा दूंगा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, सरकार हमारी बात सुने और जितने ये बंदे 9 महीने से दिल्ली की सड़कों पे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग तत्काल दे, क्योंकि हम लोग वर्दी के आस में है। और सरकार से एक गुजारिश और है मेरा, अगर सरकार कहती है कि मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं सरकार से कहता हूँ हम लोग 1 से 1.5 साल फ्री सेवा देंगे, कोई पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को वर्दी चाहिए। जय। देखिए, सरकार से डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं कि इनको वर्दी चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, इनको नौकरियां चाहिए। और ये सरकार की फ्री में 2 साल नौकरी करेंगे। अगर सरकार के पास आर्थिक सहायता नहीं हो पा रही है इन लोगों की, लेकिन इनके अंदर जो गुस्सा है वो रोजगार के लिए वो जायज़ है। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से देखिए, लाखों छात्र यहाँ पर बैठे हैं, किस तरीके से कुछ एजेड लोग भी हैं जिनका मतलब अटैम्प्ट शायद ख़त्म हो गया, लास्ट अटैम्प्ट भी है। आप लोगों का किसी का लास्ट अटैम्प्ट है? किसी का लास्ट अटैम्प्ट है? हम लोगों का एज खत्म हो गया है, यही लास्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद हम किसी परीक्षा के काबिल नहीं है और ये हमारा हक है, इसलिए हम यहाँ पे मर मिटने के लिए तैयार है। एसएससी से बस यही गुजारिश है, जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दे। एसएससी, 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 भारत माता की। ये देखिए, लोग जो हैं वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और एसएससी जीडी के लिए हक मांग रहे हैं, सिर्फ अपनी वर्दी और अपने लिए नौकरी का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, वर्दी हमारा हक, ये सिर्फ सरकार से सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं सरकार। और खुले तौर पे चैलेंज कर रहे हैं कि 2024 में ये सरकार को बता देंगे कि आखिर उनकी। देखिए, कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। कितने दिन से बैठे हो यहाँ पर? 8 मार्च से इधर प्रोटेस्ट हो रही है, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार के पास कानों में घुस नहीं जाता है। क्या बोले, हम बहुत दूर से आए हैं इधर, 1500-1550 किलोमीटर दूर से इधर आए हैं। रास्ते पे सोता है, रास्ते पे खाते हैं, जो मिलता है वो खाते हैं, जो नहीं मिलता नहीं खाता। 8 मार्च से हम इधर गली गली में सो रही है। क्या करे बताओ, सरकार हमारे बात नहीं सुन रही है। ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल से आए हैं और त्रिपुरा से, मिजोरम से, न जाने अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी आए हुए हैं और अपने लिए हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार पे जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार चाहे किसान हो, विद्यार्थी हो, महिलाएं हो, बच्ची हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं और सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। अगर सरकार ने इन लोगों की बात नहीं सुनी, उनके हक की कोई बात नहीं सुनी, उनके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया वैकेंसी में, तो सरकार को 2024 में बता देंगे कि आखिर सरकार की औकात क्या है। इसलिए सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमारे देश के विद्यार्थियों का अगर ये हाल है तो देश की प्रगति पे हम सवाल ही नहीं कर सकते, देश की उन्नति की हम बात ही नहीं कर सकते। इसमें ये दशा है, आप देख सकते हैं सड़कों पे बैठे हैं लोग, तो किस तरीके से लोग परेशान हैं। और सरकार से अगर सवाल करते तो इनको वर्दी की जगह इनको लाठी चार्ज होता है, इन पर वाटर कैनन से पोछार होती है, इन पर आंसू गैस के बम फोड़े जाते हैं। सिर्फ सरकार से ये सवाल कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी की मीटर पे प्रधानमंत्री आवास है और प्रधानमंत्री एक बार भी जंतर मंतर आकर ये नहीं देखते कि आखिर उनके नागरिकों का क्या हाल है, आखिर उनके देश के विद्यार्थियों का क्या हाल है। कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए?
हम लोग यहाँ से परमिशन के मतलब परमिशन जब से मिली है वो तो कल से मिली है हमें यहाँ बैठने की, बाकी परमिशन नहीं थी तो फिर भी हम लोग 9 से 10 महीने दिल्ली की सड़कों पे हो गए हमें। अच्छा, अलग अलग जगहों पे या जंतर मंतर मौजूद थे आप? नहीं, जंतर मंतर के ही एरिया में, जंतर मंतर पे जैसे कि पटेल चौक पे, 1-2 बार सीजीओ कॉम्प्लेक्स भी गए थे, एसएससी के ऑफिस, सारी जगहों पे। अच्छा, तो आप लोग गर्ल्स हैं पूरा, आपके घर से क्या यहाँ आने की परमिशन मिली? परमिशन तो मिल भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ज़्यादा टाइम हो जाता तो घर वाले परेशान होते। परमिशन की तो ये बात है, जब हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो घर वाले मना तो नहीं करेंगे। सुरक्षा को लेके आपको डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम वहाँ सरहद पे जा सकते हैं तो यहाँ तो सुरक्षा अपने दिक्कत है, लेकिन फिर भी क्या करें, नहीं, जिस तरीके से आप लड़कियां हैं, आपको डर लगता है हिफाजत के लिए, सेफ्टी की वजह से? एक जॉब की बहाली अलग मैटर है, नियुक्ति अलग मैटर है, वर्दी तो तभी मिलेगी ना जब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। वो बात सही है, सुरक्षा की बात हम लोग इतने सक्षम हैं क्योंकि फौजी बनने वाले हैं कि हम अपनी सुरक्षा कर सके। सबसे बड़ी बात तो ये, थोड़ा सा हाँ दिक्कतें होती हैं, रहने की भी प्रॉब्लम हो रही है अभी, लेकिन क्या करें फिर भी। तो आप कब तक बैठे रहेंगे? सरकार तो मानने वाली नहीं है। मानेगी ये कंफर्म है, क्योंकि उस टाइम पे जब उम्मीदें करी जा सकती हैं हमारी, और हम उम्मीदों पे बैठे हैं अभी भी, क्योंकि इतने टाइम से हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, अभी हमें परमिशन मिल गई है, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथी जितने भी हैं वो हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। आपको पता है आपके अपोजिट में सीआरपीएफ वाले जवान हैं, उसी जिस पोस्ट के लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो जवान मौजूद हैं, और यहाँ पे ये वही जगह है जहाँ लगातार किसान भी प्रदर्शन करते हैं, जवान भी प्रदर्शन करते हैं, और एक युवाओं की बात है, और आप घर से अलग अलग राज्यों से आई हैं, तो क्या मतलब सरकार पे आपकी बात का असर होगा कि नहीं होगा? होना तो चाहिए, क्योंकि देश का युवा जब सड़कों पे आएगा तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। इन्हीं से, युवाओं से ही आज तक सरकार जो भी है युवाओं से ही बनती है। जब युवा चेंज होगा तो फिर सरकार तो बदलने के चांसेस है ना। आप एक महिला हैं, जिस तरीके से भारत में सब सारी चीज़ें चल रही हैं, बीजेपी जिस तरीके से सत्ता में आई, आप अपने मन की बात क्या बोलना चाहेंगी सरकार को? सरकार से बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वादे किए थे ना बस उनको कंप्लीट कर दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता में हर सरकार आती है, वादे हर सभी करते हैं, लेकिन उनको पूरा करके जो दिखाए वो अगली बार भी सत्ता में आ सकता है। आप कहाँ से आई हैं? मैम मैं एमपी से आई हूँ। इतनी दूर से आई हैं आप? यस मैम। तो आप कब तक बैठी रहेंगी यहाँ पर? जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक की। ये देखिए, कुछ शादीशुदा लड़कियाँ भी मौजूद हैं जो अपने घर और न जाने ऐसे पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर सड़कों पर बैठी हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? झारखंड से आई हूँ। झारखंड से। आप शादीशुदा हैं, उसके बावजूद आप यहाँ पर आई हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए, सरकार से सवाल करने के लिए। आपके परिवार वालों ने रोका नहीं? नहीं, परिवार वालों ने नहीं रोका, मतलब सास ससुर तो रोकते हैं, कहते हैं कि 4 साल होने वाले हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और झारखंड तो पता ही है कितना दूर है, 2 दिन आने में लगता है, 2 दिन जाने में लगता है। यहाँ 2 जिस महीने तरीके से आप सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, फैमिली में भी प्रेशर रहता है आप लोगों पर? हाँ, फैमिली का भी प्रेशर रहता है। एक लड़का भी है मेरा, मैं बच्चे को छोड़ के आई हूँ यहाँ पे। आप समझ सकती हो अपने बच्चे को छोड़ के आने का मतलब कैसे, मतलब मेंटेन कर रही हूँ, वो तो मुझे ही पता है। हस्बैंड का अलग बात सुनना पड़ता है, फैमिली का अलग बात सुनना पड़ता है, और ये सारे सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आने से भी मोदी सरकार पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए हैं, कब हम लोगों की तरफ ध्यान देंगे। तीनों क्वालिफाई करने के बाद भी आज दिल्ली का सड़कों पे दर दर भटकना पड़ रहा है, वो तो आप भी देख रहे हैं। मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोगों का भी नौकरी करवा दें, जॉब। जो हम लोग तो बिना, ये तो नहीं है कि बिना वैकेंसी के आके बैठे हुए हैं, सारा क्वालिफाई करने के बाद यहाँ बैठी हूँ। तो यही मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जॉब जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। ये हमारे साथ मौजूद थी, ये शादीशुदा थी, इनका एक छोटा बच्चा है 4 साल का, इसके बावजूद ये अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। और महिलाओं के लिए इस देश में बहुत मुश्किल होता है अपने लिए लड़ना, सामाजिक, परिवार, न जाने किस किस से वो लड़ने के बावजूद वो नौकरियों में जाती हैं, जज कलेक्टर बनती हैं, और भारत की सरहदों पे जाके ये फौजी बनने को भी तैयार हैं। लेकिन सरकार को इनकी बात पे गौर करना चाहिए कि 18 घंटे खुद काम करने से कुछ नहीं होगा। भारत के युवा बेरोजगार सड़कों पे बैठे हैं, उनके हक की बात होनी चाहिए। आखिर सरकार का युवा जब सड़कों पे रहेगा तो सरकार के विकास और उन्नति की बात कैसे होगी? महिलाओं की सेफ्टी को लेके भी दिल्ली में डर लगता है, क्योंकि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैं खुद महिला हूँ, महिला के बाद ये मेरा खुद का अनुभव है कि सुरक्षा के मामले में अगर सरकार का, बीजेपी सरकार के समय की अगर हम बात करें तो महिलाओं का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, खुलेआम साड़ी खोल दी जा रही है, 6 महीने की बच्ची का बलात्कार
कर लिया जा रहा है। तो इन महिलाओं की सुरक्षा को लेके मेरे अंदर जो डर है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। लेकिन सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ये युवा, ये महिलाएं, ये कब तक सड़कों पे बैठी रहेंगी। किसानों को आप कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। किसान पिछले 11 महीनों से सड़कों पे बैठे हैं, ये लोग पिछले 10 महीनों से सड़कों पे बैठे हैं। लेकिन सरकार आखिर ऐसे क्यों करती है, ऐसे तानाशाह सरकार क्यों बन रही है। तानाशाह सरकार को सोचना चाहिए कि जब हिटलर जैसे शासकों का शासन खत्म हो गया तो आखिर सत्ता तो बदलती जाती रहेंगी, लेकिन कुछ काम ऐसे करने चाहिए जो भारत के युवा, भारत के नागरिक उसको याद करें। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।